टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स जीवन के प्रवेश द्वार पर भगवान के द्वारपाल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत ही खास ग्रंथि जैसे अंग के बारे में बात करेंगे जिसे हर बच्चा जानता है, हर माता पिता जिसकी चिंता करते हैं, और जब भी हम बीमार पड़ते हैं हर डॉक्टर सबसे पहले जिसे जांचता है। ये हैं आपके टॉन्सिल्स, भगवान के पहले सिपाही जो आपके शरीर के दरवाजे पर खड़े रहते हैं। टॉन्सिल्स कहाँ होते हैं? अगर आप अपना मुंह बड़ा खोलकर आ कहें तो आपके गले के दोनों तरफ दो नरम अंडाकार उभार दिखते हैं। ये हैं आपके पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो सबसे प्रसिद्ध हैं। लेकिन वास्तव में आपके पास 3 प्रकार के टॉन्सिल्स होते हैं। पहला पैलेटाइन टॉन्सिल्स जो गले के दोनों तरफ होते हैं। दूसरा एडेनॉइड्स जो नाक के पीछे और गले के ऊपर होते हैं। तीसरा लिंगुअल टॉन्सिल्स जो जीभ के पीछे होते हैं। ये सभी मिलकर एक सुरक्षात्मक घेरा बनाते हैं जिसे वॉल्डेयर की रिंग कहा जाता है, जो एक दिव्य ढाल की तरह है उस प्रवेश द्वार पर जहां से हवा और खाना शरीर में प्रवेश करते हैं। भगवान ने इन्हें वहां क्यों रखा है? क्योंकि वही सबसे खतरनाक जगह है। यहीं से कीटाणु हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं जब हम सांस लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, चूमते हैं, छींकते हैं या खांसते हैं। और इससे पहले कि कीटाणु आपके शरीर में और गहराई तक जाएं, टॉन्सिल्स उन्हें चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों की तरह पकड़ लेते हैं। वे उनका विश्लेषण करते हैं, वे हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट कर देते हैं, वे प्रतिरक्षा तंत्र को चेतावनी देते हैं। टॉन्सिल्स के बिना हजारों संक्रमण सीधे हमें प्रभावित कर सकते थे। यह भगवान की पहली रक्षा पंक्ति है। टॉन्सिल्स असल में क्या करते हैं? टॉन्सिल्स में विशेष प्रतिरक्षा कोशिकाएं होती हैं, लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेज। वे बैक्टीरिया को पकड़ते हैं, वायरस को पकड़ते हैं, एंटीबॉडी बनाते हैं, प्रतिरक्षा सेना को सतर्क करते हैं, फेफड़ों, पेट और खून को संक्रमण से बचाते हैं। वे छोटे हैं लेकिन उनका कर्तव्य बहुत बड़ा है। बच्चों में टॉन्सिल्स क्यों सूज जाते हैं? बच्चों में टॉन्सिल्स बहुत सक्रिय होते हैं क्योंकि वे पहली बार कीटाणुओं से लड़ना सीख रहे होते हैं। इसलिए वे कभी कभी सूज जाते हैं, लाल हो जाते हैं, दर्द करते हैं और उन पर सफ़ेद धब्बे आ जाते हैं। इसे टॉन्सिलाइटिस कहा जाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, ये शरीर अपने सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहा है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं टॉन्सिल्स सिकुड़ जाते हैं क्योंकि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली परिपक्व हो जाती है। डॉक्टर टॉन्सिल्स कब निकालते हैं? सिर्फ तब जब बार बार संक्रमण हो, नींद के दौरान सांस रुक जाए या टॉन्सिल्स इतने बड़े हो जाएं कि खाना निगलना मुश्किल हो जाए। यहाँ तक कि अगर उन्हें निकाल भी दिया जाए तो अन्य प्रतिरक्षा अंग जैसे लिम्फ नोड्स ये काम संभाल लेते हैं। भगवान ने हमें हर जगह बैकअप सिस्टम दिए हैं। टॉन्सिल्स की देखभाल कैसे करें? 1 गुनगुने पानी से गरारे करें। 2 शहद के साथ अदरक लें। 3 संक्रमण के समय ठंडा पानी और आइसक्रीम से बचें। 4 दांतों की सफाई बनाए रखें। 5 एलर्जी को नियंत्रित करें। 6 अच्छी डाइट से प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करें। थोड़ी सी देखभाल बहुत दूर तक जाती है। मेरा संदेश आपके लिए, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, टॉन्सिल्स भले ही छोटे दिखते हों लेकिन ये हर पल वफादार पहरेदारों की तरह हमारी रक्षा करते हैं। भगवान ने इन्हें ठीक उसी जगह पर रखा है जहां सबसे पहले खतरा आता है, ताकि ये हमें अनदेखे दुश्मनों से बचा सकें। आभारी रहें, अपने गले का ध्यान रखें और इन मूक सैनिकों का सम्मान करें। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी जीवन रक्षक जानकारी लाता रहूं। ईश्वर आप सभी को आशीर्वाद दें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें।